हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएफ रिसर्च सेंटर में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है क्लास 11th मैथमेटिक्स जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो मैं जो है स्ट्रेट लाइन शुरू कर दिया हूँ और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल। जो सर्किल होता है उसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो उस इक्वेशन को हम लोग फाइंड करने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो इस सर्किल को मैं एक्स ओ एक्स डैश मान लेता हूँ और ये वाई ओ वाई डैश, और इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में मैं एक सर्किल को एज्यूम करता हूँ। क्लियर है? अब आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा। इस सर्किल का ये जो है रेडियस है, मान लेते हैं इसका जो सेंटर है ए कामा बी है, और इस सर्किल पर कोई वेरिएबल पॉइंट्स है एक्स कामा वाई। ये थीटा एंगल पे है, ये थीटा एंगल पे है। यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है आर, तो ये भी इसका रेडियस आर ही होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर देता हूँ, एक लंब रेखा। अब यहाँ पे आपको ध्यान यह देना है कि जब मैं इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया हूँ तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं ये ओ है, और ये क्या है ए है, और ये क्या है बी, और ये पूरा पॉइंट क्या है सी मान लिया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं दर्शा दूँ आपको, यहाँ जो ओ ए है ये इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ ए सर्किल, और ये कितना है आर है। रेडियस ऑफ ए सर्किल है स्मॉल आर। अब अगर मैं बात करूं ओ बी का, तो आप इसे कितना डिस्टेंस बता सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक यक्स है, पूरे यक्स में से अगर मैं इस ए को घटा दूं तो ये जो ओ बी निकल के आएगा वो यक्स माइनस ए आएगा। क्लियर है? आप ये समझें, हमें जो है ओ बी डिस्टेंस पता करना है। ओ बी डिस्टेंस हमें पता करना है, तो ये पूरा अगर मैं एक्स एक्सिस मानता हूँ तो एक्स में से ये ए घटा दूंगा तो जो मुझे मिलेगा वो क्या बचेगा, वही तो ओ बी का वैल्यू बचेगा। और यह जो ओ बी होगा वह कितना होगा, एक्स माइनस ए होगा, एक्स माइनस ए। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं ए बी का मान पता करूँ तो ए बी को मैं लिख सकता हूँ y माइनस बी, क्योंकि ये पूरा बी एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ए एक्सिस को, एक्स अक्ष पे ए डिस्टेंस है, वाई अक्ष पे बी है। तो अगर मैं ए बी फाइंड करूँगा तो वहाँ पे मेरा क्या निकल के आएगा, y माइनस बी निकल के आएगा। अगर मैं ओ बी को पता करूँगा तो एक्स माइनस ए और ए बी वाई माइनस बी। तो ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है इसे मैं आपको बता देता हूँ, ये ए बी जो है ये y माइनस बी है, और यहाँ मैं छोटा सा लिख देता हूँ, ये आपका क्या है x माइनस है, और ये इसका क्या है सेंटर है O। क्लियर है? इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से देख लीजिए, यह जो ए बी है यह y माइनस बी है, और यह O और B जो है यह x माइनस ए है। तो अब हम लोग इसका जो है इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक बात और जान लीजिए, ये जो थीटा लगा है ये थीटा यहाँ पर पैरामीटर है, पैरामीटर है, और ये थीटा का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा कहाँ तक हो सकता है, 2 पाई तक हो सकता है। ये बात आपको ध्यान देना है। थीटा का मान बढ़ सकता है, जैसे जैसे मूव करेगा पूरा घूम करके कहाँ से आ जाएगा, 2 पाई तक आ जाएगा। अगर ये पॉइंट से यहाँ बात करें, यहाँ जो एक्स वाई है यहाँ रहा होगा तो 0 डिग्री होगा, या 0 डिग्री से अब जैसे जैसे यह ऊपर घूमता हुआ जाएगा ये वेरिएबल पॉइंट्स एक्स वाई सर्किल पे, तो उसका मान बढ़ता जाएगा। तो उसका मान कहाँ से कहाँ तक होगा, तो थीटा का मान आप देख रहे हैं 0 के इक्वल या 0 से बड़ा कहाँ तक, 2 पाई तक, यहाँ तक हो सकता है। अच्छा, तो थीटा ये पैरामीटर है। अब हम लोग बात करते हैं इसके इक्वेशन का। तो देखिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
कंसीडर ए सर्किल विथ सेंटर A, B एंड रेडियस इज R। मैंने एक ऐसा सर्किल माना है जिसका जो सेंटर है वो A, B है और उसका रेडियस क्या है, R है। अब नाउ वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं कास थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या है यहाँ पे, x माइनस ए है, और कर्ण का काम कौन कर रहा है, R। इसे मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। क्लियर है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं साइन थीटा का मान निकालता हूँ, साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है y माइनस बी और कर्ण है R। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब अगर यहाँ से R का मान निकाला जाए, R का, तो R के लिए हम लोग क्या यहाँ पे वैल्यू कर सकते हैं, R के लिए लिखा जा सकता है देखिए क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको R का मान यहाँ से निकाल लेता हूँ। R का अगर मैं मान निकालता हूँ तो R इधर जाएगा, तो x माइनस ए अपान क्या आएगा, कास थीटा। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, इसी प्रकार से यदि मैं साइन थीटा का मान निकालता हूँ तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, y माइनस बी अपान में R। यहाँ से R का मान क्या निकल के आएगा, R का मान आ जाएगा y माइनस बी बटे साइन थीटा। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, समीकरण 1 और 2 से दोनों R का मान बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस ए अपान कास थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, y माइनस बी अपान साइन थीटा बराबर में क्या, R। ये जो होता है, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, यही इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल। ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, ये इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म का होता है। ठीक है, वृत्त का प्राचल समीकरण कहते हैं इसे हम लोग, हिंदी हम लोग इसको क्या कहते हैं, वृत्त का प्राचल समीकरण। तो ध्यान देना है आपको, अगर सर्किल पर कोई पॉइंट्स एक्स वाई है, उसका सेंटर ए कामा बी है और उसका रेडियस R है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है सर्किल का x माइनस ए अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या, R के। तो आई होप आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, यही होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। तो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो 1-2 बार वीडियो को आप रोक करके पुनः इसको देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और ताकि सभी मित्रों को लाभ पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, नमस्कार।